के लिए हमने कुर्बानी की वो तो ये था कि हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। तो गोश्त हमने खुद इस्तेमाल कर लिया, खून जो था वो चला गया, तो फिर पीछे रह कर गया किस मकसद के लिए हमने कुर्बानी की। तो उसी को अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना तो तुम्हारा खून मुझे पहुँचता है और ना ही गोश्त पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, असल में जिस कल्बे हुजूरी के साथ तुमने कुर्बानी की है असल में वो मुझे पहुँचता है कि तुमने जो कुर्बानी की है उस कुर्बानी के अंदर तुम्हारी नीयत क्या है, तुमने किस नीयत के साथ कुर्बानी की थी। हर बंदा यही बात अपने जहन में रखता है कि शायद मैं जो कुर्बानी कर रहा हूँ उसमें जो मेरा मकसद है वो अल्लाह ताला की रज़ा ही है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान ख्याल कुछ करता है लेकिन हकीकत उसके उलट होती है। इंसान ये समझ रहा होता है, हो सकता है हम यहाँ पर बयान सुनने आए हों और हम यही नीयत कर रहे हों और हमारा ख्याल भी यही हो कि हम यहाँ पर जो है वो वाज़ नसीहत सुनने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मकसद ये भी हो सकता है कि घर में फारग बैठे हैं तो जाके इसी में बैठ जाते हैं। हो सकता है मैं यहाँ पर यही गुमान करूँ कि मैं यहाँ पर आपको वाज़ नसीहत करने आया हूँ ताकि कुछ दीन की बातें मुझे सीखने को मिल जाए, कुछ मैं आपको सिखा दूँ। लेकिन हो सकता है साथ में ये भी गुमान हो कि लोग कहेंगे जी क्या बात है, अल्लामा साहब को बयान भी करना आता है। तो बाज़ दफ़ा इंसान समझ कुछ रहा होता है लेकिन उसके बरअक्स एक हकीकत होती है। वो क्या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले एक शहीद को लाया जाएगा, उससे सवाल किया जाएगा कि बता तूने मेरी रज़ा के लिए क्या किया। तो वो कहेगा या अल्लाह मैंने तेरी राह में जिहाद करते हुए मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी, मैंने तेरी राह में जिहाद करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने मेरी राह के अंदर अपनी जान को कुर्बान नहीं किया बल्कि तूने इसलिए अपनी जान को कुर्बान किया था ताकि लोग तुझे शहीद कहें, लोग तुझे गाजी कहें। अब क़यामत वाले दिन कोई बंदा ये किस तरह गुमान कर सकता है कि वो बंदा अल्लाह ताला को ये कहे कि मैंने इस मकसद के लिए किया। वहाँ पर तो बंदे के हाथ पाँव जुबान आंखें सब कुछ गवाही देंगे, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा यही कह रहा है कि या अल्लाह मैंने जो शहादत हासिल की, मैंने जो जान कुर्बान की थी वो मैंने तेरी राह के अंदर कुर्बान की थी। फरमाया जाएगा नहीं 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 नहीं, ये तेरा ख्याल है, लेकिन अगर कभी तू अपने गिरेबान के अंदर झांकता, कभी अकेला बैठ के सोचता, कभी अपने मामलात को देखता। अब हम भी सोच रहे हैं कि मैंने कुर्बानी का जानवर लेके आया हूँ, घर में कुर्बानी का जानवर पड़ा है, सुबह उसके ऊपर छुरी फेरेंगे, ज़बह करेंगे, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बान किया जाएगा। लेकिन हो सकता है हमारे दिल के अंदर ये भी ख्याल हो कि यार मैंने तो बकरा लेके आना था लेकिन मैं तो इसलिए भैंस लेके आया हूँ, गाय लेके आया हूँ ताकि मेरे रिश्तेदार खुश हो जाए, क्या बात है जी इसने बड़ी कुर्बानी की है। ये भी तो मकसद हो सकता है ना हमारा कि हम कहें कि यार मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं थी कि मैं 2 बकरे करता, मैंने तो 1 बकरा करना था, लेकिन मैंने इसलिए 2 बकरे किए हैं ताकि लोग कहेंगे हर साल ये 2 बकरे करता था, इस साल इसने 1 बकरा कर दिए। तो बाज़ दफ़ा इंसान समझ कुछ रहा होता है लेकिन उसकी हकीकत जो है वो उसके बरअक्स होती है। फिर फरमाया इसी तरह एक सखी को भी लाया जाएगा, उससे भी पूछा जाएगा कि बता तूने मेरी राह में और मेरी रज़ा के लिए तूने क्या किया। वो कहेगा या अल्लाह मैंने अपना सारा माल तेरी राह के अंदर खर्च कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि नहीं, तूने माल जो है वो मेरी रज़ा के लिए खर्च नहीं किया बल्कि तूने इसलिए माल खर्च किया था ताकि लोग तुझे सखी कहें। हो सकता है क़यामत वाले दिन हमसे भी पूछा जाए कि बताओ जब तुम्हें बताया गया था कि तुम्हारे ऊपर तुम साहिब निसाब और तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो क्या तुमने कुर्बानी की थी? जी जी की थी। क्या कुर्बानी की थी? जी मैंने हर साल 1 बच्चा किया था। जी मैंने 4 बकरे किए थे। किस लिए किए थे? या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए किए थे। ना ना ना, तूने तो इसलिए किए थे ताकि एक बड़ी राम तो अपने मेके में भेज देगा और एक बड़ी राम तो फलां को भेज देगा, और इसलिए तूने सखावत की थी, इसलिए तूने कुर्बानी की थी ताकि लोग कहेंगे बाजी वाह भाई साहब ने इस दफ़ा 4 बकरे किए। वहाँ पर हम सर पकड़ के बैठे होंगे, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। मैं तो सारी ज़िंदगी यही समझता रहा कि मैंने जो कुर्बानी की थी वो मैंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए की थी। वाकई कहीं ना कहीं जो मेरा मकसद था वो कोई और शामिल था। फिर फरमाया उसके बाद एक आलिम दीन को लाया जाएगा, एक कारी कुरान को लाया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि बता तूने मेरी रज़ा के लिए क्या किया। वो कहेगा या अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए लोगों को दीन सिखाया। मैंने कुरान पाक की तिलावत की तो तेरी रज़ा के लिए की ताकि लोगों को इल्म दीन सिखाऊँ। फरमाया जाएगा नहीं नहीं, तूने इसलिए लोगों को इल्म दीन नहीं सिखाया कि लोग इल्म दीन सीखें, बल्कि तूने इसलिए इल्म दीन सिखाया ताकि लोग तुझे हाफ़िज़ कुरान, लोग तुझे कारी कुरान कहें। उसको भी वहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा।
इसलिए फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि हमें जो हमने कुर्बानी करनी है, गोश्त भी हमारे पास रहना है, खून भी चले जाना है। जो अल्लाह ताला के पास हमारी जो चीज़ पहुंचनी है वो सबसे पहले हमारा दिल का कल्ब तकवा पहुंचना है कि हमने जो कुर्बानी की उसके अंदर हमारी नीयत क्या है।